हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23 एंड 24। जर्नल एंट्री कर रहे हैं। सोल्ड गुड्स टू ब्रिजेश ऑन द लिस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है बच्चों? 10,000 एट ट्रेड डिस्काउंट 5%। रिसीव्ड फुल पेमेंट जो है आपको कैश में रिसीव हो गई है, यानी कि बिजनेस को पूरी पेमेंट जो है वो कैश में रिसीव हो गई है। तो हम उसको क्या देंगे? 10,000 का 5% ट्रेड डिस्काउंट। और जो ट्रेड डिस्काउंट होता है ना बच्चों, वो कहीं पे भी शो नहीं करते। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसे यहाँ पे निकालेंगे 10,000 यानी कि 500। तो यानी कि 10,000 में से 500 लेस कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों? 9,500। अब क्या एंट्री करेंगे बच्चों? हमने सेल किया, हमसे गुड्स जा रहे हैं और कैश में पेमेंट आ रही है। जब कैश आ रहा है तो हम क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, क्योंकि हमने सेल कर दिया अपना प्रोडक्ट। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल कितने से आएगा बच्चों? 9,500। आप अलग से वर्किंग नोट भी बना सकते हो और यहाँ पे भी आप शो कर सकते हो। अब अपना रेशन क्या लिखोगे बच्चों? गुड्स से सोल्ड इन कैश। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट एंट्री, गुड्स गिव अवे एज चैरिटी। हमने गुड्स दे दिए चैरिटी की, एज अ दान कर दिया। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट, हम क्या करेंगे? चैरिटी अकाउंट डेबिट टू, जा क्या रहा है हमसे? गुड्स जा रहे हैं, तो गुड्स का कभी भी नेम नहीं आता बच्चों। तो क्या आएगा? टू परचेज, क्योंकि हमने वो गुड्स क्या किए थे? परचेज किए थे। जब परचेज किए थे तो अकाउंट डेबिट क्या था? अब जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू परचेज। हमने उसको क्या दे दिया बच्चों? गुड्स दे दिए। कितने के? 1,000 के। क्लियर है? यहाँ पे क्या लिखेंगे? गुड्स गिवन, गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। आप नरेशन क्वेश्चन में से भी बनाकर लिख सकते हैं। ये हमारा सेकंड पॉइंट था, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है बच्चों? चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5 लाख 7%। यानी कि आपको क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। किसे? जो ये बिजनेस का ओनर है, तो आप जिसने कैपिटल लगाई है बच्चों। तो अब हम क्या एंट्री करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? अब 5 लाख का क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पे हम निकाल लेंगे 5 लाख का 7%। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, तो कितना आ जाएगा बच्चों? 35,000। तो अब हम यहाँ पे क्या दिखाएंगे? 35,000। यहाँ पे क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट एंट्री क्या है हमारे पास? ये कह रहे हैं कि वेजेस जो है वो आउटस्टैंडिंग है, यानी कि हमने पिछले मंथ या इस मंथ पे नहीं किया। तो अब क्या हो जाएगा बच्चों? एंट्री वेजेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस है हमारे, तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। क्योंकि आउटस्टैंडिंग वेजेस क्या है? हमारी लाइबिलिटी है कि हमें पे करना था। तो यानी कि 1,000 से डेबिट क्रेडिट। क्लियर है बच्चों? आउटस्टैंडिंग वेजेस प्रोवाइडेड, क्या लिखेंगे? आउटस्टैंडिंग वेजेस प्रोवाइडेड। क्लियर है बच्चों? फोर्थ एंट्री, फिफ्थ एंट्री क्या होगी बच्चों? यहाँ पे लिखा है कि 5,000 ड्यू है फ्रॉम सनी आर नाउ बैड डेब्ट्स। यानी कि क्या हो गए हैं? वो डूब गए हैं, वो सनी से हमें पेमेंट नहीं आएगी। तो बैड डेब्ट्स जब भी होते हैं तो बैड डेब्ट्स को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, क्योंकि हम ये P&L साइड दिखाते हैं बच्चों। ये हमारे तरह एक तरह से एक्सपेंस हो गया
कि हमने सोचा कि जो हमें पैसे लेने थे डेटर से उससे डूब गए, अब वो नहीं देगा। तो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू सनी, सनी का नेम आएगा क्योंकि जो ये डेटर था वो वापस से क्रेडिट हो गया, अब हमारे पास ये पेमेंट नहीं आएगी। तो 5000 से हम डेबिट कर देंगे बैड डेब्ट्स को टू सनी। बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ क्या लिखेंगे बच्चों? बैड डेब्ट्स क्या हो गए? रिटर्न ऑफ हो गए। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे? 50,000 कैश सेल। हमने बच्चों सेल कर दिया कैश में, कितना? 50,000। कॉस्ट कितनी थी? 40 में। लेकिन कॉस्ट जो थी यानी कि हम उसको जितना भी हमने बनाया उस गुड्स को लेके आए तो उसको क्या हुआ? 40,000 लगी थी हमारी कॉस्ट। हमें कॉस्ट से कोई मतलब नहीं है, हमारा गुड सेल हो रहा है। कितने में हो रहा है? 50,000 में। जिसमें सेल होता है उसी अमाउंट को हम लिखते हैं बच्चों। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हमसे सेल हो रहा है तो कैश आ रहा है, और कैश में सेल हुआ है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। प्रॉफिट कितने का हो रहा है? एक तरह से 10,000 का हो रहा है, पर 10,000 हम कहीं पे शो नहीं करेंगे। बस हम ये सिंपल एंट्री करेंगे 50,000 अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट 50,000। क्लियर है बच्चों? अब हम इसको क्या लिखेंगे? गुड सेल, इसमें क्या है? इन कैश। क्लियर है बच्चों? ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है बच्चों। अब हम करने जा रहे हैं 22 क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है इसमें? प्रोप्राइटर यानी कि ओनर जो है उसने विड्रॉ किए हैं प्राइवेट यूज़ के लिए। कितना यूज़ किया है बच्चों? 10,000 फ्रॉम बैंक। यानी कि जो बिजनेस का जो बैंक है उसमें से उसने क्या किया? 10,000 रुपीज़ जो है वो निकाल लिए, विड्रॉ कर लिए हैं। तो अब हम क्या एंट्री करेंगे बच्चों? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट। यहाँ पे ए लिखा हुआ है तो अब यहाँ पे भी हम ए लिख देंगे क्योंकि विड्रॉ उसने पर्सनल यूज़ के लिए किया है। तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि बैंक से विड्रॉ किया उसने पर्सनल यूज़ के लिए। कितना किया है बच्चों? 10,000। कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़ कहाँ से किया उसने? फ्रॉम बैंक से किया है, तो फ्रॉम बैंक। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी बच्चों? गुड्स की कॉस्टिंग थी 50,000, वर बर्न बाय फायर, मतलब आग लग गई और हमारे जो गुड्स थे वो क्या हो गए? पूरे जल गए, यानी बर्न हो गए। तो अब हम क्या एंट्री करेंगे बच्चों? लॉस बाय फायर, क्योंकि आग लग गई और क्या चले गए हमसे? गुड्स चले गए। तो गुड्स का नेम कभी नहीं आता है, हमने परचेज किए थे तो परचेज को वापस से क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे परचेज अकाउंट। क्लियर है बच्चों? कितने? 50,000 के। तो 50,000 हम राइट कर देंगे। लिखेंगे क्या? गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर। क्लियर है बच्चों? आगे देखो क्या बोला है। आगे कह रहा है कि एक मशीनरी परचेज की कैश में 1,50,000 पे किए 2,000 इंस्टॉलेशन के। तो यानी बच्चों जब भी हम न्यू मशीनरी परचेज करते हैं उस पर तभी की तभी जब खर्चा करते हैं, उसी टाइम खर्चा कर रहे हैं तो सारा हम मशीनरी अकाउंट में डाल देंगे। अगर हम जैसे मशीनरी हमने आज 1 साल पहले ली, अब हम रिपेयर करवा रहे हैं, अब इंस्टॉलमेंट करवा रहे हैं, तो हम मशीनरी अकाउंट में नहीं डालते, तब हम एक्सपेंस में डालते हैं। क्योंकि अभी हमने मशीनरी अभी लिया, रिसेंटली हमने इंस्टॉल करवाया है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने से हो जाएगा बेटा? 1,50,000 प्लस 2,000, यानी कि 1,52,000। क्लियर है बच्चों? अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? मशीनरी परचेज फॉर कैश
मशीनरी परचेज फॉर कैश एंड पेड, पे भी कर दिया हमने। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, चार्ज 5% डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है बच्चों की ना, आपकी हर साल वैल्यू ना कम होती रहती है। मान लो आपने एक साल पहले अपना फ़ोन परचेज़ किया, तो नेक्स्ट ईयर उसकी वही वैल्यू तो नहीं रहेगी, आप उसको सेल करना चाहोगे तो कम हो जाएगी, तो वही डेप्रिसिएशन होता है। तो जब आपने बिल्डिंग परचेज़ की तो उस 2 लाख की थी, तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया गया 5%, तो उसकी वैल्यू कम हो गई कितनी। तो डेप्रिसिएशन हमारा क्या होता है, एक तरह से एक्सपेंस होता है। तो डेप्रिसिएशन 2 है, एक तो 5% जो है वो किस पर है बच्चों, बिल्डिंग पर, और 8% जो है वो फर्नीचर पे है। तो हम क्या एंट्री करेंगे बच्चों, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी टू फर्नीचर। क्लियर है बच्चों। अब हम इसको कैसे निकालेंगे डेप्रिसिएशन, वो यहाँ पे देखो बच्चों, ऐसे वर्किंग नोट बनाएंगे। 2 लाख का डेप्रिसिएशन निकालना है हमको। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी कितना, 2 लाख का 8%। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाएगी बच्चों, 8 टू जा 16,000। और फर्नीचर पर कितना आएगा, फर्नीचर पे 5,000 दिया हुआ है बच्चों। 2 लाख का 5% बिल्डिंग पर है, यानी 10,000, और 8% जो है वो फर्नीचर पर है। तो 5,000 का क्या करेंगे बच्चों, 8%। तो फर्नीचर पे कितना आ जाएगा बच्चों, 400। तो अब हम क्या एंट्री करेंगे बच्चों, यहाँ पे लिख देंगे टोटल अमाउंट बनेगा 10,400 डेप्रिसिएशन का, 10,000 बनेगा 10,000 मशीनरी का, और 400 आपका फर्नीचर का। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट एंट्री बोली है प्रीपेड सैलरी। प्रीपेड है सैलरी। सबसे पहले हम इसका नरेशन लिख देंगे बच्चों, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर एंड मशीनरी। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर एंड मशीनरी। अब नेक्स्ट में बोला था बच्चों प्रीपेड सैलरी। सैलरी जो है वो प्रीपेड है, यानी कि पहले ही पे कर दी हमने। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ई पॉइंट में प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी। कितने से बच्चों, 5,000 से। क्लियर है बच्चों, 2,000। अब हम नरेशन क्या लिखेंगे बच्चों, सैलरी पेड, क्योंकि हमने उसको जो प्रीपेड होता है ना बच्चों, वो हमने क्या किया, एडवांस में पे कर दिया उसको सैलरी, तो सैलरी पेड। क्लियर है। कपिल हु ओन आज 20,000 बिकम इंस्टॉलमेंट। वो क्या हो गया बच्चों, उसने पैसे लिए थे हमसे और वो क्या हो गया, इंस्टॉलमेंट हो गया, पागल हो गया। नथिंग इज रिसीव्ड, ही इज स्टेट, मतलब कुछ भी रिसीव नहीं होगा। तो सिंपल एंट्री होगी इसकी, कुछ भी नहीं होगा। बैड डेब्ट्स यानी कि डूब गए, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू कपिल। कितनी अमाउंट थी बच्चों, 20,000। अब हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, 20,000। क्लियर है बच्चों।
यहाँ पे क्या लिखेंगे, बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ। पीछे भी हमने नरेशन लिखा था, बैड डेब्ट्स क्या हो गए, रिटर्न ऑफ। क्लियर है बच्चों। अब हम करने जा रहे हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला है बच्चों, आउट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, यानी कि इंश्योरेंस प्रीमियम की पेमेंट जो है हमने क्या कर दी, पहले कर दी 15,000 रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर, जो कि नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। अभी कर दी हमने, तो क्या एंट्री करेंगे, जब भी हम जो भी हम जैसे हमारा एक्सपेंस होता है हम पहले पे कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, प्रीपेड। प्रीपेड अकाउंट डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, जो कि नेक्स्ट ईयर का था वो अभी पे कर दिया, टू इंश्योरेंस। क्लियर है बच्चों। यहाँ पे कितनी अमाउंट आ जाएगी, 15,000 एंड 15,000। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंश्योरेंस क्या कर दिया, पे कर दिया, पेड। क्लियर है। नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे बच्चों, क्रेडिट परचेज फ्रॉम राम एंड कंपनी। क्रेडिट में हमने उससे राम एंड कंपनी से परचेज किया 50,000 का। कैश डिस्काउंट विल बी रिसीव्ड 5% अगर हम बिल जो है विद इन 10 डेज में पे कर देते हैं तो अभी तो हमने ऐसा कुछ नहीं बोला इस क्वेश्चन में कि हमने पे किया है या नहीं, हम सिंपल एंट्री करेंगे, परचेज किया तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम एंड कंपनी। तो सेकेंड एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम एंड कंपनी, क्योंकि राम एंड कंपनी से हमने परचेज किया, कितने का किया बच्चों, 50,000 का। तो अब हम यहाँ पे राइट कर देंगे 50,000 और क्या लिखेंगे, परचेज फ्रॉम राम एंड कंपनी ऑन क्रेडिट, परचेज फ्रॉम राम एंड कंपनी ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे बच्चों, कैश पेड टू राम एंड कंपनी एंड डिस्काउंट अलाइव, मतलब हमें मिल गया डिस्काउंट। तो यानी कि अब क्या करेंगे बच्चों, हम कैश पे कर रहे हैं राम एंड कंपनी को, तो कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, पे कर रहे हैं ना बच्चों, पे कर रहे हैं तो राम एंड कंपनी, क्योंकि ये क्रेडिट हुआ था, राम एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा, कैश हमसे जा रहा है, टू डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट हमें क्या मिल रहा है कितने का, 5%। तो ये कितना दिया हुआ था हमने, 50,000, 50,000 पे हमें डिस्काउंट कितना मिलेगा, उसने बोला था 5%। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसे एक वर्किंग नोट बनाएंगे और यहाँ पे निकाल देंगे। तो फिर क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे 50,000 का 5%, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2,500। अब हमें 50,000 पे करने थे बच्चों, 50,000, उसमें से 2,500 का हमको डिस्काउंट मिल गया, तो एक्चुअल में कितना पे करना होगा हमको, 47,500। ये हमें अमाउंट पे करनी है। तो हम क्या लिखेंगे कैश में, यहाँ पे आ जाएगा आपका कैश में 47,500 आपसे गए, 2,500 का आपको डिस्काउंट मिल गया, और राम एंड कंपनी को वैसे अमाउंट कितना पे करना था, 50,000 पे करना था। क्लियर है बच्चों। अब हम इसकी क्या एंट्री क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कैश पेड, क्योंकि हमने कैश पे कर दिया, कैश पेड इन फुल सेटलमेंट टू राम एंड कंपनी। नेक्स्ट एंट्री क्या है बच्चों, पेड इनकम टैक्स। इनकम टैक्स यानी टैक्स पे किया है, तो यानी कि चेक के थ्रू किया,
लेकिन फर्म से निकाले पैसे, ये क्या है, ओनर का खुद का पर्सनल इनकम टैक्स पे करना। तो अब हम क्या एंट्री करेंगे बच्चों, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू, चेक पे किया है हमने तो टू बैंक, बैंक से अमाउंट कट जाएगी, कितने की कटेगी बच्चों, यहाँ पे 20,000। तो अब हम यहाँ पे 20,000 राइट करें। क्लियर है बच्चों। अब यहाँ पे लिखेंगे इनकम टैक्स पेड, क्योंकि हमने पे कर दिया। नेक्स्ट एंट्री क्या बोला बच्चों, गुड्स की कॉस्टिंग थी 20,000, सोल्ड कर दिया हमने उसको कैश में, मतलब प्रॉफिट कमाया हमने 10%। तो यानी कि 20,000, 2 लाख में तो वो सेल नहीं हुआ, 2 लाख में नहीं हुआ तो कितने में सेल हुआ, तो 2 लाख का पहले हम क्या करेंगे, 10% करेंगे बच्चों। तो हाँ, यहाँ पे हम 2 लाख का क्या कर लेते हैं, 10% निकाल लेते हैं, 2 लाख का 10%, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी बच्चों, यानी कि 20,000 का प्रॉफिट हुआ। तो एक्चुअल में वो कितने का सेल हुआ बच्चों, 2 लाख प्लस 20, यानी कि सेल कितने में हुआ, वो 20,000 में, और कैश में सेल हुए हैं हमसे गुड्स। तो अब हम क्या एंट्री करेंगे बच्चों, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, सिंपल। लेकिन 2 लाख नहीं आएगा क्योंकि हमने प्रॉफिट में सेल किया, तो एक्चुअल में कैश आया कितना हमारे पास, 2,20,000। क्लियर है बच्चों। अब हम क्या लिखेंगे, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश में सेल किया विथ 10% प्रॉफिट, विथ 10% क्या हुआ बच्चों, प्रॉफिट हुआ। आप यहाँ पे भी ऐसे शो कर सकते हो, 2 लाख राइट किया, 2 लाख का 10% निकाल के दिखाओगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, यानी 20,000 का प्रॉफिट हुआ, और 2 + 20, 2,20,000। नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे बच्चों, एक परचेज किया हमने आयरन सेफ 2 लाख की, ठीक है, उसकी फीलिंग जो करवाई वो 50,000, कंप्यूटर लिए 1 लाख। तो ये सब क्या है बच्चों, ये सब हम ये नहीं लिखेंगे फीलिंग कैबिनेट करवाया, कंप्यूटर लिया, या ये सब क्या आ जाते हैं, ऑफिस इक्विपमेंट, सारा ऑफिस का खर्चा है। तो यहाँ पे जो ऑफिस के लिए लिया गया है, तो यानी कि ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि हम पे किस में कर रहे हैं, परचेज किया हमने, कुछ भी नहीं बोला, ना ही किसी पर्सन का नाम दिया हुआ, तो यानी कि हमने किस में किया है बच्चों, कैश में ही किया है। अगर कुछ भी नहीं बोला तो हम क्या मानेंगे, वो हमने क्या किया है, कैश में किया है। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू की क्या आ जाएगा, कैश, क्योंकि हमसे कैश जा रहा है। कितना होगा टोटल, 2 लाख, 2,50,000 और 1 लाख, 3,50,000। तो अब हम यहाँ पे क्या नोट करेंगे, 3,50,000 यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, परचेज ऑफिस इक्विपमेंट, परचेज ऑफिस इक्विपमेंट। अगर आपको मेरे क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं बच्चों, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब हम करने जा रहे हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 24। 24 बहुत इजी है बच्चों, कुछ भी नहीं है इसमें। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग थी 1,20,000 की, चारों से लिया, चारों को हमने सेल किया, प्रॉफिट हो रहा है 33 बाय में 1/3%। सबसे पहले यहाँ तक करेंगे बच्चों, इसमें से पहले प्रॉफिट निकालेंगे। जो सेल होता है ना बच्चों, जो भी डिस्काउंट दिया जाता है वो सेल पे दिया जाता है, ना कि कॉस्ट पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम सेल कैसे निकालेंगे, देखो बच्चों, 1,20,000 दिया हुआ है ना, और इस पर कितना दिया हुआ है, 33 बाय में 1/3%, ऐसा दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, 1,20,000 को, इसका 3 3 जा 9, 3 99, 99 में 1 ऐड करेंगे 100। ये तो इसका हुआ, परसेंट का क्या आता है,
नीचे 100 लगाते हैं, जैसे 5% होता है तो 5/100 लगाते हैं। अब ये हमें दिया तो हमने तो इसे सॉल्व किया है और इसके बाद हमने इसका परसेंट लगा दिया। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 3 4 ज़ा 12, तो यानी कि 40,000 का हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो हमने सेल कितने में किया बच्चों? 1,20,000 प्लस 40, तो ये चीज़ हमने सेल किया। तो टोटल हमने सेल कितने में किया बच्चों? 1,60,000 में। ये हमारी सेल आ गई बच्चों। अब सेल पर क्या देते हैं? हमेशा डिस्काउंट देते हैं। अब कितना बोला है बच्चों? 15% ट्रेड डिस्काउंट है, तो 15% निकालेंगे। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल, 15 6 जा 90, 15 1 जा 15, यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों? 24,000। अब हम क्या करेंगे? एक्चुअल में कितने में सेल हुआ, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट है ये, तो ट्रेड डिस्काउंट दिया है हमने। ट्रेड डिस्काउंट दिया है तो यानी कि 1,60,000 में सेल होना था, और इसमें से क्या कर देंगे? 24,000 लेस कर देंगे। तो ये कितना आएगा बच्चों? 1,36,000 में। सिंपल एंट्री करेंगे, इजी था, कुछ भी नहीं था। देखो 1,20,000 था, उसका प्रॉफिट निकाला, प्रॉफिट ऐड कर दिया, तो यानी कि सेल जो होना था वो 160 में होना था। फिर क्या किया हमने? उसको ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, वो लेस हो जाता है, वो हम लेस कर देंगे। तो कितना आ रहा है बच्चों? 1,36,000। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, हमने सेल किया है बच्चों, तो हमसे क्या आ रहा है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल 1,36,000। क्लियर है बच्चों? यहाँ पे देखो, सेल किया था हमने चारू को, ठीक है। चारू ने पेमेंट नहीं किया बच्चों कैश में, तो सेल का कैश का नाम नहीं आएगा, किसका नाम आएगा? चारू का नाम। क्लियर है बच्चों? चारू अकाउंट डेबिट, अकाउंट नहीं लिखते हैं बच्चों, चार टू सेल, ठीक है। अगर वो पेमेंट कैश में करती तो हम क्या लिखते? कैश लिखते, लेकिन चारू ने पेमेंट नहीं किया है, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? यहाँ पे चारू अकाउंट डेबिट टू सेल। क्लियर है? अब यहाँ पे लिखेंगे गुड्स सोल्ड टू चारू। अगर कैश में होता तो गुड्स सोल्ड टू कैश, अब चारू गुड्स सोल्ड टू चारू, ठीक है बच्चों। फर्स्ट एंट्री थी हमारी। अब सेकेंड एंट्री क्या होगी बच्चों? यहाँ पे बोला सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग थी 80,000 और उनको सेल कर दिया अगेंस्ट चेक एट अ प्रॉफिट कितना हुआ? 25%। पोस्ट पहले इतना करते हैं, पहले प्रॉफिट निकालते हैं, ठीक है बच्चों। तो प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों? ऐसे ही हम करेंगे, ये सेकेंड एंट्री के लिए है। तो हमें दिया हुआ था 80,000, 80,000 पे प्रॉफिट हो रहा था हमको कितना? 25%। पहले हम प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? 25 8 जा 200, 20,000 का। तो यानी एक्चुअल में हमने कितने में सेल किया बच्चों अपना प्रोडक्ट? 1,00,000 में सेल करना चाहा। अब उसके बाद क्या बोला है वो देख लेते हैं। उसके बाद बोला है कि आपको ना 15% क्या दे रहे हो आप? ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हो। तो यानी जो हमारी सेल कर रहे थे हम प्रोडक्ट, उस पर हम क्या दे रहे हैं? 15% ट्रेड डिस्काउंट। यानी कि हम कितने का डिस्काउंट दे रहे हैं बच्चों? हम डिस्काउंट दे रहे हैं 15,000 का। 15,000 का हमने क्या दे दिया? डिस्काउंट दे दिया। तो एक्चुअल में वो कितने में सेल हुआ बच्चों? वो सेल हुआ 1,00,000 में से क्या कर देंगे? 15,000 लेस कर देंगे, तो यानी कि 85,000 में वो सेल हुआ। और चेक के थ्रू पेमेंट हुई है, तो क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारे पास पेमेंट आएगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल। ट्रेड डिस्काउंट कहीं पे शो नहीं करते, तो सिंपल अमाउंट लिख देंगे हम यहाँ पे 85,000। यहाँ पे लिखेंगे गुड्स सोल्ड टू अरुण। गुड्स सोल्ड टू अरुण। नेक्स्ट एंट्री क्या बोली है बच्चों? नेक्स्ट एंट्री में बोला है, लास्ट एंट्री है बच्चों ये, पेड बाय चेक 8,400 एज इंश्योरेंस प्रीमियम। अब ये बच्चों ध्यान से सुनना है, ये नई एंट्री है
फॉर अ पीरियड 12 मंथ स्टार्टिंग। हमने क्या किया, 8400 पे कर दिया, यानी हमसे अमाउंट कितनी जा रही है, 8400। ठीक है बच्चों, तो हमने जब पे किया तो हमने क्या एंट्री की होगी, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने से होगी बच्चों, 8400। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। ठीक है बच्चों, अब फोर्थ एंट्री में क्या बोला, इसी एंट्री में ये बोला है कि जो हमने जो ये किया था, हमने जो स्टार्ट किया था, ये कब किया था, 1 अगस्त से स्टार्ट किया था, लेकिन हम पेमेंट कब से कर रहे हैं, अप्रैल की। ये क्लोजिंग क्यों है कि 31 मार्च है, यानी पूरे साल की पे कर दी बच्चों हमने। तो हमने एक्स्ट्रा पे किए। अब एक बात बताओ, हम अगस्त से स्टार्ट कर रहे हैं तो अगस्त से लेके मार्च तक की ही इंश्योरेंस का पे करेंगे, लेकिन हमने क्या किया, अगस्त से की ज़्यादा और पेमेंट कर दी। यानी कितने की बच्चों, अप्रैल अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, यानी 1 2 3 4। अगस्त नहीं लेंगे क्योंकि अगस्त की स्टार्टिंग में पे किया है, तो अप्रैल मई जून जुलाई, यानी 4 जो ऐसे महीने हैं जो हमने एक्स्ट्रा पे कर दिया। अब कितना एक्स्ट्रा पे किया वो कैसे निकालेंगे, पहले हम क्या करेंगे, 8400 लिखेंगे, उसको 12 से मंथ से डिवाइड करेंगे। मंथ से डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 700। ठीक है, क्योंकि 12 7 जब 84 होता है 700, यानी एक महीने का क्या है, 700 है। तो अब हम कितने मंथ का जो है एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, यानी 4 मंथ का। तो हमने ये जो 2800 जो एक्स्ट्रा पे किया है वो कहाँ एडजस्ट हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर एडजस्ट हो जाएगा। तो जब हम एक्स्ट्रा पे करते हैं तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, प्रीपेड, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस। अगर आपको मेरे क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं बच्चों तो प्लीज़ आप लाइक करना मत भूलना। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पेड 4 मंथ एडवांस हमने पे कर दिया बच्चों। किस चीज़ का पे किया है, इंश्योरेंस प्रीमियम का। अब यहाँ पे कितना पे किया हमने, 2800, जो कि हमने एडवांस पे किया। क्लियर हो गया बच्चों।